नमस्कार मित्रों। आज की कहानी है एक राजा अपनी सुंदर रानी को आखिर जंगल में क्यों छोड़कर चला गया। दोस्तों, किसी समय आबू पर्वत के पास आहुक नाम का एक भील रहता था। उसकी परम सुंदरी स्त्री का नाम आहुआ था। वह बड़ी ही पतिव्रता और धर्मशील स्त्री थी। दोनों ही पति पत्नी बहुत बड़े शिवभक्त तथा अतिथि सेवक थे। एक बार भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक यति मानव का रूप धारण किया और संध्या के समय उन दोनों के घर पर जाकर पहुँचे और कहने लगे कि हे भील, तुम्हारा कल्याण हो। मैं आज रात भर यहीं रुकना चाहता हूँ, विश्राम करना चाहता हूँ। क्या तुम दया करके एक रात मुझे अपने यहाँ रहने के लिए स्थान दे सकते हो। इस पर भील ने उनके भीमकाय शरीर को देखकर कहा, हे स्वामी, मेरे पास स्थान बहुत छोटा है, इसमें आप कैसे रह सकते हैं। यह सुनकर निराश हुए यति चलने को ही थे कि उस भील की स्त्री ने अपने पति से कहा, हे स्वामी, यति मानव को लौटाइए नहीं, तनिक गृहस्थ धर्म का विचार कीजिए, ऐसा उचित नहीं होगा। इसलिए आप दोनों तो घर के भीतर रुक जाइए। मैं अपनी रक्षा के लिए कुछ बड़े अस्त्र शस्त्रों को लेकर दरवाजे पर रात भर बैठी रह जाऊंगी। उस भील ने मन में सोचा, बात यह ठीक कहती है, लेकिन इसको बाहर रखकर घर में मेरा रहना ठीक नहीं है। मेरी पत्नी बाहर कैसे रह सकती है, क्योंकि यह तो एक अबला है। अतः उसने यतिमानव तथा अपनी स्त्री को घर के भीतर रखा और स्वयं शस्त्र धारण कर बाहर बैठा रहा। दुर्भाग्य से रात में भील दंपत्ति की वही आखिरी रात थी। थोड़ी रात बीतने पर हिंसक पशुओं ने घर के बाहर बैठे उस भील पर भयानक आक्रमण किया और उसे मार डाला। प्रातःकाल होने पर यतिमानव और उस भील की स्त्री बाहर आए तो भील को मरा हुआ देखा। यति इस पर बहुत दुखी हुए। उस भील की पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए उनसे कहा, हे महाराज, इससे दुखी मत होइए। ऐसी मृत्यु तो बड़े ही भाग्य से प्राप्त होती है। जब मैं भी इनके साथ सती होने जा रही हूँ, अब इसमें तो हम दोनों का ही अब परम कल्याण होगा। ऐसा कहकर उसने अपने पति को चिता पर रखा और स्वयं भी वह उसी अग्नि में प्रविष्ट होने के लिए तैयार हो गई। उसी समय भगवान शंकर डमरू, त्रिशूल आदि अपने आयुधों के साथ वहीं पर प्रकट हो गए। उन्होंने बार बार उस भीलनी से वर मांगने को कहा, पर वह कुछ न बोलकर ध्यान मग्न हो गई। अब इस पर भगवान शिव ने उसे वरदान दिया कि तुम दोनों का साथ सदैव चिरस्थायी होगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति निषद देश के राजा वीरसेन का पुत्र नल होगा और तुम्हारा जन्म विदर्भ देश के राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप में होगा। यह यति भी वहाँ हंस के रूप में होगा और यही तुम दोनों का संयोग कराएगा। वहाँ तुम दोनों असीम राज सुखों का भोग करके अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर ही भगवान शंकर वहीं अचलेश्वर लिंग के रूप में स्थित हो गए और कालांतर में यह दोनों भील दंपति नल दमयंती के
रूप में जन्म लिए पांडुपुत्र किसी समय निषद देश में वीरसेन नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पश्चात उनके पुत्र युवराज नल एक बड़े ही गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त राजा सिद्ध हुए। ऐसा कहा जाता है कि उनकी सैन्य शक्ति बहुत ही विशाल थी। सम्राट नल स्वयं अस्त्र विद्या में काफ़ी निपुण थे। बड़े भारी वीर एवं बैताल उन्होंने सिद्ध किए थे। कहते हैं कि बिजली की गति से वे अस्त्रों की बौछार करते थे। वे और अपने शत्रुओं को संभलने का मौका ही नहीं देते थे। क्षत्रिय सम्राट नल अत्यंत वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी तो थे ही, किंतु उनमें एक बहुत बड़ा भारी दुर्गुण था। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उसी कालखंड में उनके राज्य से कोई शताधिक कोस दूर विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे, किंतु उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान शोक में उनका शरीर बहुत दुर्बल एवं कांति क्षीण होता जा रहा था। फिर उन्होंने अपनी सेवा व आतिथ्य सत्कार से दमन ऋषि को प्रसन्न कर लिया और उनसे वरदान स्वरूप 4 संतानें प्राप्त की थीं, जिनमें 3 पुत्र थे और 1 कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे दम, दांत और दमन, और अपनी पुत्री का नाम उन्होंने दमयंती रखा। भीमसेन की कन्या दमयंती विलक्षण यौवन की स्वामिनी एवं रूपवती थी। उसके विशाल नेत्र, चौड़े कंधे, उन्नत एवं सुडौल वक्ष स्थल तथा मनोहर कटि प्रदेश अप्सराओं को भी लज्जित कर देते थे। उनके बुद्धि विवेक को देखकर विद्वान भी चकित हो जाते थे। देवियों और यक्षिणियों में भी वैसी अभूतपूर्व सुंदरी कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितनी ही भद्र पुरुष एवं स्त्रियां विदर्भ देश से निषद देश में अपने कार्यों के चलते आते और राजा नल के सामने भीमसेन की पुत्री दमयंती के रूप और गुण का बखान करते थे। इसी प्रकार से निषद देश से विदर्भ में जाने वाले लोग भी जो थे, वो दमयंती के सामने राजा नल के रूप के गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। कुछ काल बीतने पर इस प्रकार से दोनों के हृदय में एक दूसरे के प्रति पारस्परिक प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। देवयोग से एक दिन की घटना है। राजा नल अपने महल के सरोवर में कुछ हंसों को क्रीड़ा करते देख रहे थे। उन्होंने ठिठोलीवश एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने मनुष्यवाणी में उनसे कहा कि आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर चुन लेंगी। सम्राट नल सकते में आ गए, क्योंकि उस हंस ने उनके अंतर्मन में बसी हुई उनकी प्रेमिका को पहचान लिया था। उन्होंने हंस को छोड़ दिया। राजा से विदा लेकर वे सारे हंस उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने राजमहल के सरोवर के उन हंसों को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुई और हंसों के पास जाने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वही बोल उठता कि अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा है। वह देवताओं में श्रेष्ठ अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में तो
उसके समान सुंदर एवं तेजस्वी और कोई नहीं है। वह तो मानो साक्षात कामदेव ही हैं। यदि तुम उनकी अर्धांगिनी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएगा। वे हंस लगातार दमयंती से ठिठोली कर रहे थे। उन्होंने दमयंती से कहा, अब हम लोगों ने तो देवलोक, गंधर्वलोक, मनुष्यलोक, नागलोक और पाताल लोक को भी घूम घूम कर देखा है, परंतु नल के समान सुंदर पुरुष देखने में कहीं नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी साक्षात रति और कामदेव की जोड़ी के समान होगी। दमयंती ने हंसते हुए उन हंसों से कहा, अरे ओ हंसो, तुम नल से भी ऐसी ही बातें कहना। उसके बाद हंसों ने निषद देश में लौटकर सम्राट नल से दमयंती का सारा संदेश कह दिया। हंसों के जोड़े के जाने के पश्चात दमयंती सम्राट नल की कल्पनाओं में खो गईं। हंसों के मुख से सम्राट नल की कीर्ति गाथा सुनकर वह उनसे बहुत अत्यधिक प्रेम करने लगी थीं। वह इतनी अधिक प्रेमासक्त हो गई थी कि वह रात दिन ही उनका ध्यान करती रहती। वियोग में शरीर दुर्बल और कांति क्षीण पड़ने लगी थी। उनकी दीन अवस्था को प्राप्त देखकर सखियों से भी वह कटी कटी सी रहने लगी थीं। वह किंतु उनकी सखियां उनकी इस अवस्था से बिल्कुल परिचित थीं और उनसे रहा न गया। उन्होंने विदर्भ राज से निवेदन किया कि महाराज, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई हैं। आप यथाशीघ्र उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उचित कदम उठाएं। राजा भीमसेन पहले से ही इस संबंध में गंभीर थे। उन्होंने अपनी पुत्री के अस्वस्थ होने के संबंध में बड़ा विचार किया, राजवैद्य से विचार विमर्श किया। अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मेरी पुत्री अब विवाह योग्य हो गई है, इसीलिए यथाशीघ्र इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने दूर देश के राजाओं को भी स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और उन्हें सूचित कर दिया कि नृपतियों को दमयंती के स्वयंवर समारोह में उपस्थित होकर उसकी शोभा बढ़ानी चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश विदेश के नृपति सम्राट हाथी घोड़े और रथों की ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश में पहुंचने लगे थे। भीमसेन ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की थी। दैवयोग से कुछ ऐसा हुआ कि देवर्षि नारद और पर्वतराज के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया था। विभिन्न वर्णों के इंद्र आदि समेत सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए प्रस्थान करने लगे। उधर सम्राट नल के चित्त को पहले से ही दमयंती ने हर लिया था। उन्होंने भी जगत सुंदरी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की ओर प्रस्थान किया। अलग अलग लोक के देवताओं ने अपने स्वर्ग से विमान द्वारा उतरते समय देख लिया था कि कामदेव के समान कोई सुंदर और बलिष्ठ देह यष्टि वाले नल दमयंती के स्वयंवर के लिए चले जा रहे हैं। अब नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से वे देवतागण भी स्तब्ध हो गए थे। उन्हें लगा कि मनुष्यों में यह कौन है जिसके रूप और
यौवन के सामने देवतागण भी मलिन दिखलाई पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के आपस के वार्तालाप के पश्चात उन्होंने पहचान लिया कि ये सम्राट नल हैं। इसके पश्चात उन देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में ही स्थिर कर दिया और नीचे पृथ्वी पर उतरकर नल के सामने अचानक आ गए और उनसे कहा, हे सम्राट नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों की सहायता करने के लिए हमारे दूत बन जाइए। अब नल ने अपनी सहमति तो प्रदान कर दी और कहा कि ठीक है, करूँगा। फिर उनसे पूछा कि हे महानुभाव, आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर मुझसे कौन सा कार्य कराना चाहते हैं? तब इंद्र ने कहा, हम लोग देवगण हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम हैं। हम लोग दमयंती के स्वयंवर के लिए यहाँ आए हैं। देवताओं ने नल से आग्रह किया कि सम्राट, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास तुमसे विवाह करने के लिए आए हैं। इनमें से जो भी तुम्हें पसंद हो उस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। अब सम्राट नल ने एक उड़ती हुई दृष्टि सभी देवताओं पर डाली और नमस्कार की मुद्रा में विनम्रतापूर्वक उनसे कहा कि हे देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ भेजें। यह किसी भी दृष्टिकोण से उचित तो नहीं है जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है? ये आप लोगों को स्वयं सोचना चाहिए। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए और मेरा मार्ग निष्कंटक हट जाइए। सम्राट नल के धधकते तेज के आगे सभी देवता मार्ग से हट गए। अंततः वह घड़ी आई जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी। दमयंती का स्वयंवर हुआ और वहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने कईयों को तो आश्चर्य में डाल दिया था। वास्तव में अब तक बहुत सारे नृपतियों में यह बात फैल चुकी थी कि सम्राट नल की बलिष्ठ एवं अत्यंत सुंदर देह यष्टि के आगे तो देवता भी मलिन दिखाई पड़ रहे थे, तो मनुष्यों की बात ही क्या है। इन्हीं सब कारणों से उस स्वयंवर में न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी सम्राट नल का रूप धरकर वहां पर आ पहुँचे। अब स्वयंवर में एक साथ कई सारे नल खड़े थे। सभी लोगों के साथ साथ विदर्भ नरेश भीमसेन भी बहुत परेशान थे कि असली राजा नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने अंतःचक्षुओं से ही अपने असली नल को पहचान लिया। दमयंती को इस प्रकार से अपने हृदय सम्राट नल को पहचानते देखकर समस्त देवताओं ने भी उन दोनों का अभिवादन किया और धरती के नृपतियों ने भी उनका अभिनंदन किया। इस तरह आँखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया था। नवदंपति को देवराज इंद्र समेत सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती एक दिव्य स्त्री थी। पतिव्रता स्त्रियों में वह शिरोमणि थी। अभिमान तो उन्हें कभी भी छू नहीं सकता था। कालानुक्रम में दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और दिव्य
मानवीय गुणों से संपन्न थे, किंतु समय सर्वदा एक सा नहीं रहता है। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक प्रबल दोष था। द्युत यानी जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। यद्यपि पुष्कर स्वयं व्यसनी था एवं नल से भयंकर ईर्ष्या करता था, किंतु नल के मन में उसके प्रति कोई दुराव नहीं था। भाग्य ने पलटा खाया और पुष्कर ने उन्हें द्युत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य अत्यंत प्रतिकूल हो रहा था और नल इसका अनुमान तक न लगा सके। उस द्युत क्रीड़ा में नल तो हारने लगे। उनका सोना चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने थोड़ा अनुमान लगा लिया था। उन्होंने प्रतिकूल समय जानकर तत्काल अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया था। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। यहाँ तक कि उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण भी उतार दिए थे। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले और उनकी धर्मपत्नी दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। दोनों नगर के बाहर वन में आ गए रहने के लिए। एक दिन जंगल में राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका, किंतु वे पक्षी वह वस्त्र लेकर भी उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल का भाग्य प्रबल रूप से प्रतिकूल हो रहा था। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक ही वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से अपना तन छिपाए आराम कर रहे थे। दमयंती को थकावट के कारण गहरी नींद आ गई। इसी समय राजा नल के मन में यह विचार आया कि दमयंती को मेरे कारण बहुत दुख सहना पड़ रहा है। जब तक मैं इसके साथ रहूँगा यह मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता और पुत्रों के पास वापस पहुंच जाएगी। ऐसा विचार करके उन्होंने तलवार से दमयंती की आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में घने जंगल में छोड़कर वे वहाँ से चल दिए। दुखों की अधिकता से नल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें अपने कृत्यों पर अत्यधिक पश्चाताप हो रहा था, किंतु नल ने अपने आप को संभाला और प्रण किया कि वो अपनी प्राण प्रिया पत्नी, अपने पुत्रों तथा अपने राज्य को वापस लेकर रहेंगे। उधर जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण क्रंदन करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह भोजन की खोज में अचानक एक विशालकाय अजगर उनके पास चला आया और अजगर उन्हें निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक बहेलिये ने
उस अजगर का निवाला होने से उन्हें बचाया, किंतु वह बहेलिया स्वभाव से कुछ दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा, किंतु दमयंती ने उसे धक्का देकर भूमि पर गिरा दिया और श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी भी चिंतन न किया हो तो इस पापी बहेलिये के इस जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही वह बहेलिया मृत्यु को तत्काल प्राप्त हो गया। काल चक्र का पहिया घूमा। दैव योग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंच गईं। राजा सुबाहु विदर्भ राज भीमसेन के मित्र थे। उन्हें नल और दमयंती की दुर्दशा की कहानी सुनकर अत्यंत कष्ट हुआ। साथ ही इस बात का संतोष भी हुआ कि अब दमयंती अपने पिता के महल में सुरक्षित पहुंच जाएगी। उन्होंने दमयंती को यथोचित सम्मान के साथ उसके पिता के पास पहुंचा दिया और नल की खोज में अपने गुप्तचर विभाग को लगा दिया था। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों को भी अंत कर दिया गया। अतः वे अपने दुखों से मुक्ति पा गए। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और उनके सौभाग्य का सितारा चमका। राजा नल को उनका राज भी वापस मिल गया और वह पुनः अपने पत्नी बच्चों के साथ अपने राज्य में खुशी खुशी राज्य करने लगे। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी की तरफ हम आपको ले चलते हैं जिसमें एक स्त्री अगर किसी व्यक्ति को चाह जाए तो वह आसमान से जमीन पर गिरा सकती है और जमीन से आसमान पर भी उठा सकती है। त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, खसम मार कर सती हुई। यह कहावत कोई ऐसे ही नहीं बनी है, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इस कहावत का अर्थ है कि स्त्री का चरित्र एक अबूझ पहेली है, उसे कोई नहीं जान सकता है। वह जलेबी की तरह जटिल व्यक्तित्व की स्वामिनी है जो उल्टा होते हुए भी सती सावित्री दिखने का प्रयास करती है। वह अपने पति को मारकर सती होने का स्वांग रच लेती है, पर ऐसा चरित्र समस्त स्त्रियों का हो यह जरूरी नहीं है। कुछ स्त्रियां ही ऐसी चरित्र की मालकिन होती हैं, समस्त नहीं। आओ आज एक कहानी के माध्यम से हम आपको इस कहावत के बारे में बताते हैं कि यह कैसे बनी। पंपापुर नामक एक राज्य था जहां पर विलास राय नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा का जैसा नाम वैसा ही उसका गुण था, अर्थात वह एक विलासी राजा था। पूरे राज्य में स्वच्छंदता का बोलबाला था। न केवल पुरुषों अपितु स्त्रियों का भी हद दर्जे तक चारित्रिक पतन हो गया था। विवाहेतर संबंध कायम करना एक आम बात थी उस राज्य में। उस राज्य में सुधर्मा नामक एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुलक्षणा था। सुधर्मा सुबह सुबह लकड़ी काटने वन में चला जाया करता था और देर शाम तक वापस लौटता था। दिन भर घर में सुलक्षणा अकेली रहती थी और बोर होती रहती थी। सुलक्षणा अतीव सुंदर थी और आत्ममुग्धा नायिका की तरह अपने रूप यौवन को आईने में देख देख कर हर्षित होती रहती थी। शाम को जब सुधर्मा थका हारा आता था और खाना खाकर जल्दी ही सो जाया करता था, सुलक्षणा घर का काम निपटाकर और सज संवर कर जब तक सेज पर आती थी तब तक सुधर्मा खर्राटों की दुनिया में सैर करने चला जाता था। बेचारी सुलक्षणा मन मसोस कर सेज पर तड़पती
रह जाती थी। उसका अतृप्त यौवन खून के आंसू रोने लगता था। घर गृहस्थी का सारा सामान सुलक्षणा ही लाया करती थी। एक दिन सेठ कहीं गया हुआ था और उसकी दुकान पर उसका नौजवान पुत्र चिंतामणि बैठा था। वह सुंदर तथा बहुत ही बलिष्ठ था। सुलक्षणा उसकी जवानी पर फिदा हो गई थी। सेठ के बेटे चिंतामणि ने भी सुलक्षणा जैसी सुंदर और सुडौल स्त्री पहली बार देखी थी, इसीलिए वह भी सुलक्षणा की ओर आकर्षित हो गया था। दो जवां प्यासे दिल मिल गए थे तो अब बदल भी मिलना आवश्यक हो गया था। चिंतामणि ने एक मिलन स्थल भी खोज लिया था। सुलक्षणा रोजाना सुधर्मा के सो जाने पर चिंतामणि से अब मिलने जाने लगी थी और वह सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। सुलक्षणा और चिंतामणि की रंगरलियां बरोक टोक चलने लगी थीं। एक दिन सुधर्मा जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसने देखा कि एक साधु बेहोश पड़ा है। सुधर्मा ने उस साधु पर ठंडे जल के कुछ छींटे मारे तो साधु ने आंखें खोल दी। सुधर्मा ने साधु को बैठाया और ठंडा जल पिलाया तो उसमें कुछ जान आ गई। थोड़ी देर बाद उसे खाना भी खिलाया तो उसके बदन में थोड़ी ताजगी सी आ गई और वह चहलकदमी करने लग गया। सुधर्मा ने उस साधु से आग्रह किया कि कुछ दिन वह उसका आतिथ्य स्वीकार करे। सुधर्मा के आग्रह को साधु महाराज टाल नहीं सके और शाम को वे साधु महाराज सुधर्मा के साथ उसके घर पर आ गए। अब साधु को देखकर सुलक्षणा के तन बदन में आग लग गई। उसे लगा कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा सकती है, इसीलिए वह साधु महाराज को घर में नहीं रखने की जिद करने लगी। अब सुधर्मा ने उसके सामने समर्पण करते हुए कह दिया कि साधु महाराज बस 1-2 दिन ही रहेंगे। इस पर सुलक्षणा राजी हो गई। रात में सबने खाना खाया और साधु के लिए आंगन में ही चारपाई बिछा दी थी। सुधर्मा खाना खाने के तुरंत बाद ही सो गया था, लेकिन सुलक्षणा की आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो चिंतामणि की सूरत बसाए हुई थी। उसका मन उड़कर चिंतामणि के पास चला गया था, मगर बदन तो सुधर्मा के घर में ही पड़ा था। यौवन को मन से ज़्यादा तन की जरूरत होती है। सुलक्षणा को अपना बदन जलता हुआ महसूस होने लगा था। उस आग बुझाने के लिए उसे चिंतामणि के सागर की आवश्यकता थी। सुलक्षणा उठी और उसने देखा कि सुधर्मा बहुत तेजी में खर्राटे ले रहा है। तब वह साधु के पास गई। साधु भी चुपचाप लेटा था। सुलक्षणा ने उसे सोता हुआ जाना और फिर वह बन सवर कर चिंतामणि से मिलने के लिए चल दी। अब साधु एक अनजान व्यक्ति के घर में ठहरा था और सुलक्षणा ने उसे बड़ी मुश्किल से घर में रहने दिया था, जबकि उसने यहाँ रहने के लिए कहा ही नहीं था। सुलक्षणा के व्यवहार को देखकर दाल में जरूर कुछ काला है। साधु महाराज के मन में और यह विचार अव्यक्त कर गया और वह सोचता ही रहा। इसीलिए उस दिन उसे नींद नहीं आई और उन दोनों के क्रियाकलाप पर नज़र रखा था। जब सुलक्षणा उसके पास आई तब वह दम साध कर चुपचाप लेटा रहा। उसने सुलक्षणा को बन सवर कर कहीं पर जाते हुए देख लिया था, मगर वह
चुपचाप पड़ा रहा। उसने यह भी देख लिया था कि भोर होने से पहले ही सुलक्षणा वापस आ गई थी। उसे अब यह सारा माजरा समझ में आ गया था। दूसरे ही दिन सुधर्मा जब जंगल से लौटा तो साधु ने उसे अपनी पत्नी से सावधान रहने को कहा और यह भी कहा कि उसकी पत्नी किसी से मिलने रात्रि को कहीं जाती है। इस पर सुधर्मा को सुलक्षणा पर तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और उसने सुलक्षणा को मारा पीटा भी बहुत ज़्यादा। उसने सुलक्षणा को एक खंबे से बांध दिया और वह रात्रि में सो गया। सुधर्मा के मकान के पड़ोस में ही हरीराम नाई रहता था, जिसकी पत्नी का नाम सुशीला था। सुलक्षणा की तरह सुशीला भी एक चरित्रहीन स्त्री थी। उसका भी एक यार था। चूँकि दोनों एक ही नाव पर सवार थी, इसीलिए दोनों घनिष्ठ सहेलियां बन गई थीं। दोनों सहेलियां एक दूसरे के संदेश लाने ले जाने का काम भी करती थीं। इसीलिए दोनों स्त्रियां एक दूसरे के प्रेमियों से भली भांति परिचित थीं। उसी रात जब काफ़ी देर तक सुलक्षणा नहीं आई तो चिंतामणि को अब चिंता सताने लगी। वह भागा भागा सुशीला के पास आया और सुलक्षणा को बुला लाने के लिए सुशीला से कहने लगा। अब सुशीला सुलक्षणा के घर गई तो उसे रात्रि में खंबे से बंधा पाया। तब सुलक्षणा ने यह सारी कहानी बता दी। सुशीला ने यह चिंतामणि को सारा संदेश सुलक्षणा को दे दिया तो सुलक्षणा ने अपने बंधे होने की मजबूरी भी बता दी। इस पर सुशीला ने कहा, ऐसा कर, मैं तेरे बंधन को खोल देती हूँ। तू चिंतामणि से मिल आ, तब तक मैं यहीं बंधी रहूँगी। उसके इस प्रस्ताव पर सुलक्षणा की बाछें खिल गईं और वह अपनी जगह सुशीला को बांधकर चिंतामणि से मिलने चली गई। अब साधु महाराज यह सब खटराग देख सुन रहे थे, मगर वे चुपचाप खाट में दम साधे पड़े रहे। रात में जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसे सुलक्षणा पर थोड़ी दया आई और उसने सोचा कि उसने कुछ ज़्यादा कठोर रूप धर दिया है और अब वह सुलक्षणा को खोल दे। यह सोचकर वह सुलक्षणा के पास जाने को सोचा, लेकिन मन ने कहा अगर वह फिर से अपने प्रेमी से मिलने चली गई तो अब इस सवाल का कोई जवाब नहीं था उसके पास। उसने सोचा कि इस बार यदि सुलक्षणा वचन दे दे कि वह अपने प्रेमी से मिलने नहीं जाएगी, तब वह उसे खोल सकता है। सुधर्मा ने जोर से आवाज़ लगाई, कलंकिनी, अगर मुझे तू यह आश्वासन दे दे कि तू उससे मिलने नहीं जाएगी तो मैं तेरे बंधन खोल दूंगा। लेकिन वहाँ पर तो सुलक्षणा नहीं अपितु सुशीला बंधी हुई थी। सुशीला ने सोचा कि यदि वह कुछ भी बोलेगी तो उसकी आवाज़ से सुधर्मा को यह पता चल जाएगा कि वह सुलक्षणा नहीं है, कोई और औरत है, तो फिर सारा भांडा ही फूट जाएगा। इसीलिए वह कुछ नहीं बोली और चुपचाप खंबे से बंधी रही। उसके इस तरह चुप रहने पर सुधर्मा को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी फेंक कर दे मारी। कुल्हाड़ी सीधी सुशीला की नाक पर जा लगी और उसकी नाक कट गई। वह अंदर ही अंदर सारा दर्द सहन कर गई, मगर उसने एक भी कराह नहीं निकलने दी। कुल्हाड़ी फेंक कर मारने से सुधर्मा को गुस्सा थोड़ा ठंडा हो गया और वह फिर से सो गया। उधर सुलक्षणा आज जल्दी ही वापस आ गई और जल्दी जल्दी सुशीला के बंधन खोल डाले। तब सुशीला ने अपनी कटी हुई नाक दिखाई और सारा वाकया सुना डाला। सुलक्षणा यह देखकर और सुनकर काँप उठी
मगर अब क्या हो सकता है। सुशीला अपने घर को चली गई और सुलक्षणा फिर से उसे खंभे से बंधी खड़ी हो गई। साधु बाबा चारपाई पर पड़े पड़े यह सारा त्रिया चरित्र देख रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद जब सुधर्मा की नींद खुली तो उसने अपनी पत्नी सुलक्षणा से फिर कहा, देख तू अब भी मुझसे सच सच कह दे और मुझे यह वचन दे दे कि तू फिर कभी उससे मिलने नहीं जाएगी तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार मैंने तेरी नाक काटी है अब तेरे दोनों कान भी काट दूंगा, फिर तू न कटी और बूची हो जाएगी, तब तेरा घर से निकलना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन शब्दों को सुनकर सुलक्षणा के षड्यंत्रकारी दिमाग में एक युक्ति सूझी। उसे पता था कि नाक उसकी नहीं सुशीला की कटी है और इस बात का पता सुधर्मा को है ही नहीं, अतः इस नासमझी का फायदा उठाना चाहिए। तब उसने त्रिया चरित्र दिखलाते हुए नाटक करना शुरू कर दिया और जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोते रोते वह बोली, तुम मर्द लोग बड़े बेरहम होते हैं। अब अपनी पत्नी पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसकी नाक काट देते हो। मैं कोई उल्टा स्त्री नहीं हूँ जैसा कि तुमने मुझ पर आरोप लगाया था। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं आज तुम्हें यह सिद्ध करके दिखा दूंगी कि मैं कितनी सती, नेक और पतिव्रता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान की ओर देखा और भगवान को तेजी से संबोधित करते हुए बोली, हे प्रभु, हे माता गौरी, हे समस्त देवी देवताओं, हे दसों दिशाओं, आप मेरी सभी बात सुने, ध्यान से सुने और मेरे साथ न्याय करो। मैं यदि तन मन और वचन से एक पतिव्रता और सती स्त्री हूँ तो मेरे पति ने मुझ पर बदचलन होने का आरोप लगाकर जो मेरी नाक काटी है वह नाक फिर से जुड़ जाए और एक पतिव्रता स्त्री क्या होती है यह पूरे जग को पता चल जाए और वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करने लगी। सुधर्मा यह सब देख और सुन रहा था। अभी 3-4 बार ही मंत्र का जाप हुआ था कि सुलक्षणा चीख पड़ी, मेरी नाक फिर से जुड़ गई, मेरी नाक पहले जैसे ही हो गई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने एक पतिव्रता स्त्री की लाज रख ली और मुझ पर बदचलन होने का झूठा आरोप जो मेरे पति ने लगाया था उसे खारिज कर दिया है। मैं आपका यह उपकार जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भगवान। और उसने नीचे धरती पर झुककर भगवान को प्रणाम किया। तब तक सुबह हो गई थी। सुधर्मा को उसकी बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, इसीलिए वह उसके पास गया और उसकी नाक को छू कर देखा। वह पहले जैसे ही थी। वह सुलक्षणा को आश्चर्य से देखता ही रह गया और अपनी गलती पर पछताने लगा। उधर सुशीला ने अपने चेहरे पर एक कपड़ा इस तरह लगा लिया कि नाक दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह होने पर नाई हरिराम अपनी दुकान जाने लगा तो उसने अपनी पेटी संभाली। उसमें एक बड़ा वाला उस्तरा नहीं था। उसने सुशीला से कहा कि बड़ा वाला उस्तरा ला दे। सुशीला नाक कटने से चिड़ी हुई सो थी ही तो उसने हरिराम की तरफ एक चाकू फेंक दिया और कहा, ले, यह ले तेरा बड़ा वाला उस्तरा। बड़े वाले उस्तरे की जगह चाकू देखकर हरिराम का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने अपनी पेटी खोली और एक छोटा उस्तरा निकाला और उसे सुशीला की ओर फेंक कर मारा। सुशीला की चाल कामयाब हो गई क्योंकि वह जानती थी यही हरिराम करने वाला है। वह यही तो चाहती थी। उसने
उस्तरा हाथ में पकड़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे मेरी नाक काट दी, हाय मेरी नाक काट दी। उसकी आवाज़ सुनकर अड़ोसी पड़ोसी सब आ गए। वहाँ भीड़ लग गई। लोगों ने देखा कि सुशीला की नाक कटी हुई है और उसके हाथ में एक छोटा उस्तरा है। सुशीला कहे जा रही थी कि उसके पति ने उसे बदचलन बताकर बेवजह ही उसकी नाक इस उस्तरे से काट दी है। लोगों ने सुशीला की बात सही मान ली और हरिराम नाई की खूब पिटाई कर दी। इतनी देर में राजा के कुछ सिपाही आ गए और हरिराम नाई को पकड़कर ले गए। राजा की अदालत में मुकदमा चला। सुशीला ने स्वयं को सती सावित्री पतिव्रता बताते हुए अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसे बदचलन बताकर उसकी नाक उस अस्तुरे से काट ली थी। उस्तरा भी था और सुशीला की नाक भी कटी हुई थी। एक पत्नी अपने पति पर मिथ्या आरोप क्यों लगाएगी? अतः राजा ने हरिराम नाई को दोषी मानते हुए उसे मृत्युदंड सुना दिया था। इस मृत्युदंड की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। सुधर्मा के घर में ठहरे हुए साधु महाराज ने भी जब हरिराम नाई को मृत्युदंड की बात सुनी तब वह बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया। उसे दोनों स्त्रियों के त्रिया चरित्र का संपूर्ण ज्ञान जो था, जिसकी चपेट में एक निर्दोष व्यक्ति हरिराम नाई आ रहा था और अपनी जान से हाथ धो रहा था, तब वह राजा के पास गया और संपूर्ण घटनाक्रम राजा को कह सुनाया। राजा ने सुधर्मा और सुलक्षणा को दरबार में बुलवाया और कड़क कर सारी बातें सच सच बताने के लिए कहा। तब सुलक्षणा और सुशीला ने डर के मारे सारी बातें सच सच बता दी और अपने स्वांग को भी बता दिया। अब मामला पूरी तरह से आईने की तरह साफ हो चुका था। दोनों स्त्रियों का अपराध सामने जो आ गया था और हरिराम नाई निर्दोष सिद्ध हो गया था। इस षड्यंत्र के लिए दोनों कुलटाओं को भीषण दंड दिया जाना था, लेकिन स्त्री, बालक और साधु को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता है। इस शास्त्रीय विधान के अनुसार दोनों स्त्रियों के नाक कान काटकर उन्हें छोड़ दिया गया। इस पूरे वृत्तांत को देखकर साधु महाराज बोल पड़े, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, कसम मारकर सती हुई। तो दोस्तों, वहीं गरुड़ पुराण में महिलाओं के खास गुण, लक्षण, उनके चरित्र और कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताई गई बातों से गुणी, चरित्रवान पत्नी की पहचान होती है। पुराण में बताई गई गुणों वाली महिला अच्छी पत्नी, माँ और बहू बनती हैं। ये जिस परिवार में जाती हैं उस घर को संवार देती हैं। ऐसे घर परिवार और पति के जीवन में खुशहाली लाती हैं। दोस्तों, पति को बातों को मानना, उनकी आज्ञा का पालन करना, जीवन निर्वाह अच्छे से चलाना, यह सब अच्छी पत्नी के लक्षण होते हैं। शुद्धता, पवित्रता आदि इन सब बातों का ध्यान रखती हैं। पत्नी को हमेशा अपने पति और परिवार का सम्मान करना चाहिए। अच्छे और बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। ऐसी पत्नी को भी घर में प्यार और समाज में सम्मान मिलता है। कभी भी पति से कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। पति को भी पत्नी के साथ ऐसा ही आचरण करना चाहिए। उनके हर सुख दुख का ध्यान रखना चाहिए। पवित्रता, पतिव्रता पत्नी की अपनी शुद्धता और नियमों का खास पालन करना चाहिए। विवाह के उपरांत उसे किसी अन्य पुरुष के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्त्रियों का जीवन सुखमय होता है, साथ ही घर में खुशहाली आती है। विवाह के बाद पत्नी का परम कर्तव्य होता है कि वह अपनी गृहस्थी में जिम्मेदारियों को संभाले और घर में
सभी को प्यार और सम्मान दे। ऐसा करने वाली महिलाएं अच्छी पत्नी का रूप होती हैं। भारत में तो कई सालों से प्रथा चली आ रही है कि हर एक स्त्री को देवियों का दर्जा दिया जाता है। पत्नी को सिर्फ पति ही नहीं, माँ बाप स्वरूप सास ससुर जेठ जेठानी का सम्मान करना चाहिए। अपने से छोटे बच्चों को प्यार देना चाहिए, उनका खास ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से महिलाओं को ससुराल वालों से भी प्यार मिलता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आप तक हमारी कहानी पहुंच सके। तो दोस्तों, कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों।